हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएलएसएफ एजुकेशन हब में। आज हमारा एडीसीए का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ड्राइंग टूल्स होता है। इसमें हर तरह के हम डिज़ाइनिंग बनाने के लिए जो भी स्टार्टिंग पैटर्न पर जो डिज़ाइन बनती है वो हम इस एमएस पेंट से बनाते हैं। ये एमएस पेंट आपको सभी विंडोज़ में मिलता है, चाहे वो विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो। सभी विंडोज़ में ये ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही ये इंस्टॉल होता है एमएस पेंट। हर सिस्टम में अपना अपना इसका एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसके टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें कौन कौन से टूल होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉपुलर और इजी ड्राइंग के लिए हम लोग जो है कि पेंट का यूज करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि आप इसमें जीआईएफ बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, बिटमैप इमेज बना सकते हैं, पीएनजी इमेज बना सकते हैं और जेपीईजी आदि इत्यादि का फॉर्मेट का जो इमेज होता है वो हम इससे बना सकते हैं। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें इसको चलाना बहुत इजी होता है। इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए देखिएगा कि जब भी एक छोटा सा बच्चा भी अगर कंप्यूटर सीखने के लिए जाता है तो उसको एमएस पेंट जो है सामने उसके विंडोज़ पर दे दिया जाता है, ताकि वो प्रैक्टिस करके पेंट को सीखे और उसका माउस पर हाथ जो है कंट्रोल हो। तो चलिए हम एक एक करके एक एक टूल्स के बारे में समझते हैं कि किस किस टूल का हम कहाँ कहाँ क्या यूज करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये जो यहाँ पे एरिया देख रहे हैं आप इतना, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस। यहाँ पर मैं टाइप भी कर दे रहा हूँ, क्विक एक्सेस। इसे हम क्विक एक्सेस कहते हैं। आप एक काम करिएगा, आपके हाथ में जो भी नोट्सबुक वगैरह होंगे, जो भी पेन वगैरह होंगे, आप इस लेक्चर में जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी डिफिनेशन वगैरह या जो भी टूल्स के बारे में बताया जाएगा, आप उसे अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेस टूल, तो आपको क्या करना है, केवल एक्सेस टूल लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊँगा यहाँ पर इस वाले जो एरिया है ये वाला, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइल, होम, व्यू, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। तो आपको करना ये होगा कि आप केवल इसे इस तरह से लिख लेंगे, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठें तो आपके पास ये आपके दिमाग में ये सेट रहे कि मेन्यू बार जो होता है वो मेन्यू बार कहाँ होता है और किस किस टूल का कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी देखेंगे ये वाला जो एरिया है बीच का, इसे हम कहते हैं ड्राइंग एरिया। यहीं पर हमारा डिज़ाइन जो है क्रिएट होता है। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं पेंट में वो इसी वाले बॉक्स में ये बनता है। इसको हम लोग ड्राइंग एरिया कहते हैं। ये सारा जो एरिया यहाँ दिख रहा है आपको, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, ड्राइंग एरिया। ये हमारा ड्राइंग एरिया कहलाता है। पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो ऑप्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं मिनिमाइज, इसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज और इसे कहते हैं क्लोज। यहाँ से बटन क्लिक करने से ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पर इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसे क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार।
अब यहाँ पर एक लाइन देखेंगे, यहाँ पर भी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। इसे हम कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। कुछ एरिया आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लकीर बनी हुई है, एक हल्का सा एक राउंड शेप का एक लकीर बना है, यहाँ पर सर्किल बना है, यहाँ पर बॉक्स बना है, और ये कुछ एंगल्स वगैरह बने हैं, स्टार वगैरह बना है। इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी आपको शेप मिल जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, ये जो इतना एरिया है इसे हम कहते हैं शेप, और ये जो टूल्स इसमें सारे जो हैं ये शेप टूल हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, शेप टूल, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर शेप टूल। ये हमारा शेप टूल हो गया। इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कलर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो जब भी हम अपने ड्राइंग में, अपने डिज़ाइन में जो भी कोई कलर देना चाहेंगे हम, तो यहाँ से इस कलर वाले टूल्स को यूज करेंगे, और जो भी कलर हमें पिक करना होगा यहाँ से कलर लेकर के उस कलर को पिक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं कलर बार। ये सारे इसमें क्या मिलेंगे आपको, कलर टूल मिलेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे साइड में यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है। एडिट में हमें जैसे यहाँ पर जितने भी कलर्स दिए हुए हैं, अगर हमें अपने डिज़ाइन में कोई भी कलर इस टाइप का नहीं मिल रहा है तो हम इस एडिट कलर में जाएंगे, और एडिट कलर में जाने के बाद जो भी कलर हमें चूज़ करना होगा यहाँ से हम इसे चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ देखते हैं। ये आपको एरिया जो दिख रहा है ये सिलेक्शन बार है। जब भी कोई हम इमेज को ड्राइंग करते हैं, कोई डिज़ाइन करते हैं, तो हमें उसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, ये है सिलेक्शन टूल। अब उसी के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉप दिया हुआ है। तो इसका क्या यूज होता है कि जब भी कोई हम अपने इमेज वगैरह को क्रॉप करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह को क्रॉप करना चाहते हैं, तो क्रॉप टूल का यूज करते हैं। अगर साइज़ हमें किसी इमेज का देना है तो यहाँ पर साइज़ टूल का यूज करते हैं। और अगर हमें अपने इमेज को या टेक्स्ट को रोटेट करना है 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर अगर हमें इसे रोटेट करना है तो हम इसे रोटेट टूल का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा पेन टाइप का दिया हुआ है। इसका काम ये होता है कि जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, ये है इरेजर। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसमें अगर कोई हमारे पास मिस्टेक से कोई लाइन खींच जाती है या कोई मिस्टेक से इमेज में कुछ चेंजिंग हो जाती है तो हम इसे इरेजर से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक डब्बा टाइप का दिया हुआ है। ये जो मग है इसमें जो है आप ये देखेंगे कलर टाइप का कुछ निकला हुआ है। तो ये इससे पता चलता है कि ये कलर को फिल करने के लिए होता है। जब भी हम कोई बॉक्स बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे या कोई टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो डायरेक्ट उसमें कलर फिल करने के लिए हम यहाँ से इस टूल का यूज़ करके कलर फिल कर सकते हैं। ये है कलर को सिलेक्ट करने वाला। जब भी हम कोई कलर को अपने मनपसंद के अनुसार चूज़ करना चाहते हैं, कहीं और से कलर उठाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस टूल का यूज करके कलर को पिक कर सकते हैं। उसके साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक ए लिखा हुआ है, ये होता है टाइपिंग करने के लिए। जब भी हमें कोई अपने ड्राइंग में या अपने डिज़ाइन में कुछ टाइप करना होता है तो हम इस टूल का यूज करते हैं। इस टूल का यूज करके हम जो है कि टाइपिंग करने के लिए इसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक इस टाइप का टूल्स बना हुआ है। ये क्या होता है, जूम इन और जूम आउट करने के लिए होता है। लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए कुछ टूल्स और भी दिए हुए हैं हमारे पास। आप देखेंगे यहाँ पर तो जिस साइज़ का ये यहाँ पर दिया हुआ है उस साइज़ का आप जो है कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतने सारे टूल्स का यूज करके हम जो है अपने एम एस पेंट में डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। कोई भी ड्राइंग हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। इतने सारे टूल्स का यूज होता है। सारे टूल्स का क्या क्या यूज है, कैसे कैसे हम उसे यूज करेंगे, अब इस पर हम जो है कि बताएंगे आपको कि किस तरह से इस सारे टूलों का यूज करते हैं। एक एक करके इसका हम यूज देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं।
जैसे ये यहाँ से मैंने पिक कर लिया, तो यहाँ से मैं एक लाइन वाला जो शेप है, लाइन शेप को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हमें एक सपोज हमें एक झोपड़ी बनाना है, तो हम सभी जिस तरह से कॉपी पर डिज़ाइन करते हैं, सेम उसी तरह से हम अपने MS पेंट में भी उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। केवल आपका पेन की जगह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेन की जगह आपके पास माउस होगा। तो जो भी हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पर माउस से अपने क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में अगर बैठे हैं, तो आप मेरे साथ साथ अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि ज़्यादा आपको इससे समझ में आएगा। और साथ में साथ करने से फ़ायदा ये होगा कि आप एट ए टाइम जैसे जैसे मैं एक्टिविटी करते जाऊंगा, आप वैसे वैसे करेंगे तो आपको सीखने में आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने अगर कॉपी पर कोई अगर झोपड़ी टाइप का अगर एक घर बनाते हैं तो किस तरह से करते हैं, एक लाइन ऐसे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन हमें यहाँ से एक लाइन हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, और एक लाइन इसे यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं, और एक लाइन हम इस तरह से इसे यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, और एक लाइन को इस तरह से मिला देते हैं, और एक लाइन को इस तरह से, और एक लाइन को इस तरह से, और एक लाइन को इस तरह से, और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। ये लाइन के द्वारा मैंने एक झोपड़ी क्रिएट किया है। दूसरा तरीका इसका क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे एक पेंसिल दिया हुआ है, पेन टाइप का, इसे क्लिक करते हैं। जैसे इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ साइज़ दिए हुए हैं, किस साइज़ में हमें लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ पर उसके शेप वगैरह पहले से बनाकर दिए हुए हैं। सपोज मुझे इस शेप का लाइन क्रिएट करना है, तो चलिए अब पेन टूल की मदद से हम एक झोपड़ी बनाते हैं। तो जस्ट जैसे हम अपने पेन से कॉपी पर बनाते हैं झोपड़ी, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर माउस से बनाएंगे एक झोपड़ी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से और यहाँ से, और इसको इस तरह से यहाँ से मिला देते हैं, और इसको इस तरह से पैक कर देते हैं। अगर हमें गेट बनाना है तो हम गेट भी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक गेट भी बन जाएगा, यहाँ पर एक गेट बन गया। इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, और एक रोशनदान टाइप का होता है हमारी झोपड़ी में, तो इस तरह से इस तरह में रोशनदान टाइप का दे देंगे। आप देखेंगे उसके ऊपर एक मिट्टी की छोटी छोटी प्लेटें रखी रहती हैं झोपड़ी के ऊपर, तो चलिए उस टाइप का हम प्लेट भी यहाँ पर बना लेते हैं। पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि जो प्लेटें उस पर लगी होती हैं वो इस शेप की होती हैं। ठीक है, तो ये हम शेप दे देते हैं यहाँ से।
तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पेंसिल टूल्स के मदद से ही एक मैंने यहाँ पर झोपड़ी क्रिएट कर लिया है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, यहाँ पर एक लाइन के द्वारा मैंने ड्रॉ किया था। चलिए इसे भी मैं एक बार पूरा कर ही लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक रोशनदान बना हुआ है, तो हम इसके लिए सर्किल टूल्स को लेंगे और यहाँ पर एक रोशनदान इस टाइप से बना देंगे। ये रोशनदान होगी हमारी। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गई और हमें गेट बनानी है, तो गेट भी बना लेते हैं। इस तरह से गेट बन गई और इस तरह से हमने रोशनदान बना लिया। तो यहाँ पर आप देखिए एक टूल्स दिया हुआ है जिसे हम कर्व कहते हैं। ये लाइन आप दिख रहा होगा, ये टेढ़े मेढ़े से लाइन बने हुए हैं, इसे हम कर्व टूल कहते हैं। कर्व टूल्स को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम इसे मान लीजिए ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये एक मैं रास्ता बना रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से रास्ते इस तरह से होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये देखिए ये हमारा रास्ता है। तो इस टूल का यूज करके हम रास्ता क्रिएट करते हैं। इसे भी देख लीजिए, ये तो इस तरह से हमने एक यहाँ पे रास्ता बना दिया। तो इस टूल का यूज करके मैंने यहाँ से एक रास्ता भी बना दिया। अब इसे मैंने पेंसिल से बनाया था, तो देखिए पेंसिल से बनाने के लिए क्या होगा, पेंसिल को ड्रॉ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और रास्ता किस तरह से होता है, इस तरह से टेढ़े मेढ़े टाइप के होते हैं। तो यहाँ से मैं निकालूंगा और यहाँ से मैं निकालूंगा, तो ये देखिए एक रास्ता भी हो गया। आप इस डिज़ाइन में चाहें तो और भी क्रिएटिविटी करके अपना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सपोज यहाँ पर पीछे में इसके में पहाड़ वगैरह हैं, तो आप यहाँ से इस टूल्स की मदद से पहाड़ भी बना सकते हैं। आप इस पेंसिल टूल की मदद से अगर हमें पेड़ बनाना हो तो हम पेड़ भी बना सकते हैं। पेड़ का शेप कैसे होता है, इस तरह से होता है। जिस तरह से आप अपने कॉपी पर बनाते हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ अपनी पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी तरीके के आपको डिज़ाइन क्रिएट करने हैं यहाँ से आप पेंसिल से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये भद्दा टाइप का दिख रहा है, मैं इसे फिनिश बनाता हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पेड़ भी डिज़ाइन कर लिया। और अगर कोई फूल्स वगैरह बनाना है तो हम यहाँ फूल भी बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल टूल का यूज़ किया और यहाँ पर लाइन टूल का यूज़ किया। ये दोनों टूल्स यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक झोपड़ी टाइप का बना दिया है। इस तरह से हम जो है पेंट का यूज़ करके ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इस तरह से प्रैक्टिस करके आप लाइन टूल का और इस पेंसिल टूल का यूज़ करके इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें और भी तरीके के डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। सारी टूल्स को हम एक एक करके यूज करेंगे। जैसे अगर कुछ टाइप्स करना है इसी में, तो यहाँ पर देखिए ये जो टूल्स दिया हुआ है टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। अभी देखेंगे यहाँ पर लेटर मुझे बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इस लेटर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इस लेटर को 11 साइज़ इसका है, तो यहाँ से मैं इसका साइज चेंज करके 24 मैंने कर दिया। और आप चाहें तो इस तरह से इसको भी बड़ा करके और भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से और भी टूल्स हैं, जैसे कि ये फिल टूल है। यहाँ पर इस तरह से फिल करते हैं कोई सा भी कलर, तो यहाँ पे कलर फिल हो जाता है। ये देखिए जो भी कलर हम यूज करेंगे यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है नेक्स्ट क्लास में फिल कलर का यूज करेंगे। उसके बाद इरेज का यूज करेंगे। इरेज से देखिए जिस तरह से मैं यूज करूँगा तो जो भी लाइनिंग मैंने ड्रॉ की है इसको इस तरह से मिटाते जाएगा। और ये कलर, ये जो पिक कलर है, पिक कलर का भी क्या यूज होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ब्रश के जो साइज़ हैं, साइज़ के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनएलएसएफ एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।